तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 5 की जो मैथ की जर्नी को स्टार्ट किया था उसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 5 फार एंड नियर के जो कुछ कंसेप्ट हैं उसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। लाइक मीटर एंड सेंटीमीटर के बीच क्या रिलेशन है, उसको कैसे हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोगों ने समझा था। उस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन को भी सोल्व किया था। तो आइए जो क्वेश्चन लेफ्ट ओवर था लास्ट सेशन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया था, उसी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई बच्चा हो सकता है लास्ट वाला पार्ट यानी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर उसे देख सकते हैं। अदरवाइज दैट वीडियो इज अवेलेबल ऑन माय चैनल। बच्चों बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर कुछ वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू दिया हुआ है। हमारे पास वर्ल्ड की दुनिया की कुछ ऊंचे ऊंचे स्टैचू का हाइट दिया हुआ है, उसे देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हाइट है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले स्टैचू की अगर बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि इंडिया में है और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू है 182 मीटर का। अगला जो नंबर है वो चाइना में है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जिसकी हाइट है 128 मीटर। एक और स्टैचू दिया हुआ है जो कि चाइना का ही है और इसका नाम है गुआनिन ऑफ नानसान। गुआनिन ऑफ नानसान भी बुद्धा का ही है और यह भी चाइना में है, जिसकी हाइट दिया हुआ है 1808 मीटर 108 मीटर। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए में है, इसे आप जानते होंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है और इसकी हाइट है 93 मीटर। अगला जो स्टैचू दिया हुआ बच्चों एक रसिया का है, इसका नाम है मदरलैंड कॉल्स और इसकी हाइट दिया हुआ है 91 मीटर। एंड द लास्ट स्टैचू जो है वह ब्राजील का है और इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर और इसकी हाइट है 38 मीटर। अब इस पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा स्टैचू एंड द स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो कह रहा है कि सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊंचा तो हमारा यही दिख रहा है। सबसे ऊंचा आपको क्या दिख रहा है, सबसे ऊंचा सर हमें दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि इंडिया में है। और किसके बीच का अंतर पूछा था, तो हमें पूछा है सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बीच का डिफरेंस पूछा है। तो हम इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना दिया हुआ बच्चों, 182 मीटर दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हाइट कितना दिया हुआ बच्चों, तो वो दिया हुआ है 93 मीटर। अब इन दोनों के बीच में हमसे पूछा था डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों को डिफरेंस निकाल देते हैं। यहाँ से चूंकि 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हम कैरी करेंगे, 8 में से 10 कैरी करेंगे तो बन जाएगा ये 12 और 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा ये 9। अब यहाँ बच गया 7, अब ये टोटल बन गया 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 17 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी कि जो डिफरेंस हमारा आया वो आया 89 मीटर। सो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि द हाइट ऑफ टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड डिफरेंस, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज कितना, 89 मीटर। ओके लिख दीजिए यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू in the world and the statue of liberty is 89 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। ओके गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हटा दूं, इसे हटा रहे हैं बच्चों, इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट हैव द लिस्ट डिफरेंस। अब लिस्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ समझिएगा लिस्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है। लिस्ट डिफरेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर लिस्ट डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, लिस्ट डिफरेंस का मतलब होता है कि इनमें से कौन वो स्टैचू है जिसके बीच में सबसे कम अंतर है हाइट का। तो यहाँ पर देखते हैं, इसे आप मेंटली भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, अदरवाइज अगर मेंटली नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हर स्टैचू को अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इन दोनों को निकालिए, फिर 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 इसके बीच में निकालिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन और किसके बीच में सबसे कम अंतर है हाइट का। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेंटली करते हैं। चूंकि अब आप क्लास 5 में आ गए हैं तो आप मेंटली इसको सोल्व करिए, हमारे साथ सोल्व करिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 182 मीटर दिया हुआ। सर आप बोलेंगे सर 182 मीटर किसकी हाइट है बच्चों, तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। ठीक अगला उसका जो स्टैचू है वो दिया हुआ है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जिसकी हाइट है 128 मीटर। अगर हम इसको 130 माने और इसको 180 माने, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ज़्यादा है इसमें 2 कम है तो वो माइनस हो गया,
खत्म हो गया। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक उसी तरह से इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों 108 है, यानी 110 के बराबर है। 110 की बात करें तो यहाँ से जो अंतर आ जाएगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसके बीच के जो डिफरेंस होगा वह 20 मीटर हो जाएगा। क्यों, कैसे, अब यहाँ से देख लीजिए ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है इसे, आप यहाँ से सीधे कर सकते हो। ये हो गया 8 में से 8 गया 0, ये बचेगा 2, ये खत्म, तो बचा कितना हमारा 20। अब इस यहाँ से इसको कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 108 में से 93 घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना है 1, यानी 15 मीटर। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस हो जाएगा वो 15 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से तो साफ आपको दिख रहा है कि 2 मीटर का अंतर है, और इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें डिफरेंस तो 91 में से 38 गया, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। तो यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा 53 मीटर। अब आइए क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन बोला है, आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट हैव द लीस्ट डिफरेंस। तो आप यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इसको अगर आपने देखा तो आपको क्या पता चलेगा, डिफरेंस आपने निकाला है ना, इन सभी का डिफरेंस निकाला, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द स्टैचू हुज हाइट हैव द लीस्ट डिफरेंस और कौन कौन दो स्टैचू है, तो यह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स। ठीक है, ये दोनों के बीच के सबसे कम अंतर है, और कितना अंतर है, एंड डिफरेंस इज 2 मीटर। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट्स हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस। अब बच्चों लार्जेस्ट डिफरेंस की अगर बात करेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे कम हाइट वाला कौन सा है और सबसे ज़्यादा हाइट वाला कौन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे हाइट वाला स्टैचू कौन है। तो हमें ऑब्जर्व करने के बाद, इन सारे स्टैचू को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि सबसे हाइट वाला तो यही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है 182 मीटर। एंड यहाँ पर देखिए कितना है, हाइट ऑफ क्राइस्ट द रिडीमर कितना है, यह है 38 मीटर। अब इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको 4, और ये 144 मीटर। सो आप बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, द स्टैचू हुज हाइट्स हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस आर स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड द क्राइस्ट द रिडीमर। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर सबसे ज़्यादा है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ इट इज़ डबल। यानी कि अब इसमें से आपको देखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के हाइट को अगर हम डबल कर दें, स्टैचू ऑफ यूनिटी के हाइट को अगर हम डबल कर दें तो वह कौन से स्टैचू होगा जिसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ गिवन क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्टैचू STA ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना है 182 मीटर। अंडरस्टूड। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन सा वो स्टैचू है जिसके हाइट को आप डबल कर देंगे तो ये इसकी हाइट के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट जो कि 182 मीटर है। अब इनमें से आपको चेक करना है वो कौन सा स्टैचू है जिसको डबल करने पर हमारा 182 के बराबर हो जाएगा। तो हमने जब देखा तो पता चला कि द मदरलैंड का हाइट कितना है, स्टैचू ऑफ मदरलैंड, हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ मदरलैंड इज 91 मीटर। अब हम इसको डबल कर देते हैं, तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 और 9 2 जा 18, 182 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ मदरलैंड कॉल्स को अगर हम डबल करते हैं
तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। आगे हम बात कर लेते हैं। अब जो हमारे कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस का कंसेप्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट दिया हुआ है जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी की चीज़ों को नाप सकते हैं। हेयर आर सम वेज, कुछ तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को नाप सकते हैं। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टेप दिया हुआ है, तो इसे तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी प्लेग्राउंड वगैरह में आप डिस्टेंस जब नापते हैं तो क्या करते हैं, इस चीज़ का उपयोग करते हैं, लॉन्ग टेप का। ठीक उसी तरह से यहाँ पर रोडोमीटर दिया हुआ है जिसमें एक व्हील लगा होता है। यहाँ पर एक कुछ डिस्टेंस नापने के लिए एक डिजिटल रहता है, जब ये व्हील्स घूमता है तो वो सारा जो रिकॉर्ड होता है इसी में रिकॉर्ड होते रहता है। जैसे जैसे ये व्हील्स आगे घूमते रहेगा, इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ पर डिजिटल एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड होते रहेगा। एक रेंज फाइंडर रहता है। एक और इक्विपमेंट दिया हुआ है लेजर डिस्टेंस। तो लेजर डिस्टेंस क्या होता है, एक लेजर इससे निकलेगा और ये टकरा के जब वापस आएगा तब हमें यहाँ पर कुछ रीडिंग पता चलेगा कि हाँ इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो ये कुछ इक्विपमेंट है जिसकी मदद से बच्चों लंबी दूरी को हम नाप सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट थ्रू विच वी कैन मेजर्स द लॉन्ग डिस्टेंस, देन दैट कुड बी, क्या हो सकता है, लॉन्ग टेप होगा, रोड मीटर होगा, रेंज फाइंडर होगा और लेजर डिस्टेंस मीटर होगा। ओके, लेट अस डू, क्या करने के लिए बोल रहा है, मेजर 100 मीटर एंड 200 मीटर ऑन योर स्कूल प्लेग्राउंड। अपने स्कूल के प्लेग्राउंड को में जाइए और 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी को नाप लीजिए। सपोज ये 100 मीटर है तो इससे डबल क्या कर लीजिए, क्या करना है आपको, 200 मीटर की दूरी को नापना है। और एनी अदर प्लेस, चाहे तो प्लेग्राउंड में, आप स्कूल के प्लेग्राउंड में ये कर सकते हैं या किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, इन एंड अराउंड योर स्कूल, अपने आसपास के स्कूल के आसपास, यूजिंग अ लॉन्ग टेप। अब ये जो डिस्टेंस है ये नापना किसके मदद से है, लॉन्ग टेप की मदद से करना है। मार्क दिस पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, कहता है कि इस पॉइंट को मार्क कीजिए। सपोज आपने यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर किया कितना, 100, तो अब इसको क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। ठीक इसी तरह से इसकी डबल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 200 मीटर का। और इन सभी चीज़ों को नापना है किसे, लॉन्ग टेप की मदद से। अब आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, जब हम मेजरमेंट कर लिए, बोल रहा है वॉक ऑन द लाइन्स एंड काउंट द नंबर ऑफ अ स्टेप। अब इस लाइन पर आप चलिए, आपको बोल रहा है कि चलिए इस पर और अपने स्टेप को काउंट कीजिए कि टोटल स्टेप कितना हुआ। सपोज आपने 100 मीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींचा और इस 100 मीटर पर जब चलना स्टार्ट किया तब पता चला आपको कि आपकी जो स्टेप की संख्या है वो कितना हो गया, 200 स्टेप्स हो गए। कितने हो गए, 200 स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पर तो डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर, लेकिन आपने जब स्टेप काउंट करना शुरू हुआ, आप जब चले तो आपके नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए, 200 स्टेप हो गए। ठीक है, अब उसी तरह से क्या बोल रहा है कि स्टेप्स टेकन एंड डिस्टेंस वॉक्ड टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड यू फॉर एटलीस्ट 3 लोकेशन। और इसी तरह की चीज़ों को 3 लोकेशन पर करना है। वेर एवर पॉसिबल वॉक एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप, अदरवाइज फाइंड द डिस्टेंस एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप। और इस तरह की एक्टिविटी 2-3 जगह करना है और आपको नंबर ऑफ स्टेप काउंट करने हैं। कि सपोज आपने 200 मीटर का एक डिस्टेंस मार्क किया है और अब आप जब चल रहे हैं इस पर जब चलना शुरू कर दीजिए तो कितने नंबर ऑफ स्टेप हुआ। तो हो सकता है ये नंबर ऑफ स्टेप डिफरेंट लड़कियों का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उसके स्टेप की डिस्टेंस पर ये निर्भर करेगा। हो सकता है कि बॉय ए जो है इस दूरी को कवर करने में 150 स्टेप लिया, बॉय बी जो है इस दूरी को कवर करने में 200 स्टेप लेगा, बॉय सी जो है इसी दूरी को कवर करने में 250 स्टेप ले सकता है। तो कुछ इस तरह की स्टेप्स की संख्या हो सकती है, तो इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी एक्टिविटी के लिए है। अब इससे क्या पता चलेगा, हमें स्टेप से क्या पता चलेगा। अब हमें स्टेप से पता चल रहा है कि अगर हम चल रहे हैं तो 100 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए सपोज मेरे को 200 स्टेप लगते हैं, 200 स्टेप लगते हैं। तो अगर मुझे कोई ये बोल दे कि 500 मीटर की दूरी को कवर करना है, तो आप बताइए कि कैसे हम उसको नापेंगे। तो हमें इससे भी पता चलता, हमें मालूम है चूँकि कि जब हम 200 स्टेप चलते हैं तो कितना होता है, ये 100 मीटर होता है। 200 स्टेप जब चलते हैं तो 100 मीटर होता है। यानी कि 500 मीटर चलने के लिए, 500 मीटर कवर करने के लिए हमें कितनी स्टेप की जरूरत पड़ेगी, यानी इससे दुगना स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो यानी 500 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 स्टेप हमें चलने की आवश्यकता पड़ेगी। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द लोकेशन दैट आर नियरेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम योर होम। अब इसमें आपको क्या करना है कि कुछ लोकेशन जो आपके घर के पास हो और जो सबसे दूर हो उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नियरेस्ट लोकेशन हो सकता है आपका मिल्क शॉप होगा, किसी का क्या होगा, किसी का हो सकता है ग्रॉसरी शॉप हो सकता है,
ओके, फारदेस्ट लोकेशन क्या हो सकता है? फारदेस्ट लोकेशन हो सकता है आपका स्कूल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कुछ हॉस्पिटल है उसको कोई लिख सकता है। तो ये सब कुछ लोकेशन जिसकी डिस्टेंस आपने मेजर किया है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट द डिस्टेंस ऑब्टेन एबव इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर कुछ आपने जो डिस्टेंस लिखा है तो हो सकता है कि मैंने इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पर आपके पास नंबर है 2, 5, 7, 9। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा से बड़ा की ओर। तो डिस्टेंस सबसे कम किसका है, तो मिल्क शॉप का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिल्क शॉप। फिर उससे ज़्यादा हो सकता है कि डिस्टेंस किसका हो सकता है, ग्रोसरी शॉप का हो सकता है। हो सकता है इसके बाद जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हो सकता है लाइब्रेरी का होगा। हो सकता है इसके बाद जो डिस्टेंस होगा वो टेम्पल का हो सकता है। और सबसे लास्ट में हो सकता है ये हमारा क्या हो सकता है, स्कूल हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ डिस्टेंस आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिस्टेंस ऑब्टेन्ड एबव द इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, और इनके बीच में जो डिस्टेंस हो सकता है कि जो मिल्क शॉप है इसकी डिस्टेंस 100 मीटर होगा, ग्रोसरी शॉप है ये 200 मीटर पर होगा, लाइब्रेरी है ये हो सकता है 300 मीटर पर हो, टेम्पल 500 मीटर पर हो, और स्कूल जो है वह आपको 2 किलोमीटर के पर हो। तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका डिस्टेंस हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि नेम द लोकेशन दैट इज इक्वल टू और मोर देन 1000 मीटर फ्रॉम योर होम। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे दूरी होंगे जो 1 किलोमीटर के आसपास होंगे, कुछ दूरी हो गए जो 1 किलोमीटर के आसपास होगा, तो उसका नाम 1000 मीटर कहने का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो उस दूरी को नापना है जो 1000 मीटर की दूरी पर आपके घर से है। तो इसी तरह से आप अपने स्टेप से काउंट करके उस दूरी को यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये एक्टिविटी बेसिकली बच्चों आपके लिए दिया हुआ था, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। When we walk 1000 मीटर we say we have walked 1 किलोमीटर। बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में और इससे पहले वाले ग्रेड में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसका रिवर्स अगर कर दें 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, सो किलो का मतलब ही क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000। ये वर्ड याद रखिएगा, किलो का मतलब होता है 1000, तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। ओके, और इसकी यूज जो है हम लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए करते हैं। अब इस पर आधारित कुछ यहाँ पर आपको फिल करना है, क्वेश्चन बनाने हैं, तो आइए बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप है 1000 मीटर का है, 100 मीटर का है, 10 मीटर का है, 200 मीटर का है, 500 मीटर का है और 250 मीटर का है। ओके, कोई बात नहीं, लेंथ जब दे दिया है तो उसे हम बनाएंगे ही। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। अगर लेंथ जो है, ये जो है हमारे पास एक रोप है जिसकी लंबाई 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। तो ये तो हमें मालूम है ना कि 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का ही रोप तो बनाने के लिए बोल रहा है, तो 1 किलोमीटर का रोप बनाने के लिए हमें कितनी रोप की आवश्यकता होगी, तो सर 1000 मीटर का है रोप, तब एक ही रोप की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 100 मीटर का रोप है। अब 100 मीटर का रोप है और 1 किलोमीटर का आपको बनाना है रोप, तो कितनी रोप की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिएगा जो रोप हमें बनाना है वह बनाने हैं कितना, 1 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। और जो रोप हमारे पास दिया हुआ है वह 100 मीटर का दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 1000 मीटर है वह कितना टाइम्स है, तो 100 मीटर का 10 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 10 टाइम। तो इस तरह का 100 मीटर का लगभग मुझे जो रोप चाहिए वो 10 रोप चाहिए। कितना चाहिए, 10 रोप चाहिए। लेकिन क्या हम इस तरह से काउंट करते रहेंगे, नहीं। इसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जो भी यहाँ दिया हुआ है, सपोज 1000 मीटर दिया हुआ है, तो ये तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो हमारे पास लेंथ ऑफ रोप कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है 1000 मीटर का, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोप कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में 1000, इससे गया तो हमारे पास कितना जगह, 1। आगे देखते हैं इसी तरीके से करके, इसी तरीके से अगर हम आगे करते हैं तो क्या होता है, अगला दिया हुआ 100 मीटर, और हमारे पास रोप कितने लंबा बनाना है, 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है लेंथ ऑफ रोप
लेंथ ऑफ रोप 100 मीटर, सो 1000 अपॉन में 100 कर लेंगे, इससे ये गया तो कितने बचा 10। तो यानी कि 100 मीटर का जो रोप है आपके पास, उसको 1 किलोमीटर का रोप बनाने के लिए जो हमें चाहिए नंबर ऑफ रोप्स, वो हमें चाहिए 10 मीटर का आपके पास लेंथ ऑफ रोप है, और उसको 1 किलोमीटर लंबा बनाने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ 1000 अपॉन में 10, तो कितना चाहिए बच्चों 100 चाहिए। नंबर ऑफ रोप चाहिए हमको 100। 200 मीटर का रोप है और उसको 1 किलोमीटर का रोप आपको बनाने के लिए नंबर ऑफ रोप कितने चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1000 में 200 से डिवाइड कर देंगे, इसको कितना चाहिए हमें 5। तो नंबर ऑफ रोप जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ रोप 5 चाहिए, कितना लंबा 200 मीटर का। 200 मीटर का 5 रोप अगर रहेगा तो वो इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 500 मीटर का हमारे पास लेंथ ऑफ रोप है, 1 किलोमीटर का बनाने के लिए कितना रोप चाहिए हमको, तो इसको हम 500 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, तो हमें चाहिए 2 रोप। अगर 2 रोप 500 मीटर का रहता है, 500 प्लस 500 1 किलोमीटर। अब 250 है, तो यहाँ 250 है तो इसे भी कर लेते हैं। 250 है तो यहाँ देखिए 1000 अपॉन में 250, तो यहाँ ये 10 से 10 25 4 जा कितना हो जाए 100। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ जो रोप चाहिए 250 का, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, तो ये जो हो जाएगा वो कितना लेंथ हो जाएगा इसका, 1000 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, और 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर। तो यही वो तरीका है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो मेथड है आप उसको जोड़ते जब रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एग्जाम में आप बना नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है बच्चों, किलोमीटर रेस। किलोमीटर रेस में क्या बोल रहा है, सीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज 3 किलोमीटर रेस। आइए इसे थोड़ा देख लेते हैं। 3 किलोमीटर का रेस ये ऑर्गेनाइज कर रही हैं दोनों। हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस। अब आपको हेल्प करना है, क्या हेल्प करना है, वाटर स्टेशन आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 किलोमीटर का एक रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 किलोमीटर कर दे, और हर 500 मीटर पर क्या करना है, एक वाटर स्टेशन बनाने हैं। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी वाटर स्टेशन मस्ट बी सेटअप, कितने वाटर स्टेशन सेटअप होगा अगर ये 3 किलोमीटर का रेस पूरा करना है और हर 500 मीटर पर पूरा करना है। एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दिज वाटर स्टेशन विल बी प्लेस, कौन से पोजीशन पर ये स्टेशन प्लेस होगा 500 मीटर पर अगर करना है तो। बच्चों अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया था आपको 3 किलोमीटर है दिया हुआ, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, क्यों, क्योंकि दूसरा यूनिट हमारा मीटर में है। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर। और हमको 500 मीटर पर हमें सेटअप करना है, तो नीचे में क्या कर देंगे 500 मीटर, मीटर से मीटर गया, ये 2 0 से ये 2 0 गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो इस तरह का टोटल 6 स्टेशन बनेगा। कितने स्टेशन वाटर स्टेशन बनेंगे 500 मीटर पर, 6 स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेशन 500 मीटर पर, फिर इसी तरह से अगर हम करेंगे दूसरा स्टेशन करेंगे 500 मीटर पर, तो 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर दूसरा वाटर स्टेशन बन जाएगा। तीसरा 1.5 किलोमीटर पर बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर फिर आप ऐड करेंगे तो ये तीसरा वाटर स्टेशन बन जाएगा 1.5 किलोमीटर पर। चौथा स्टेशन फिर 500 मीटर पर, यानी 2 किलोमीटर के अंतर पर वाटर स्टेशन। फिर 5वां स्टेशन बन जाएगा हमारा किस पर 2.5 पर, और लास्ट वाला जो है वो 3 किलोमीटर पर रहेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेशन जो बनेंगे बच्चों 500 पर टोटल 6 वाटर स्टेशन बनने वाले हैं। अगला है चिल्ड्रेन नीड टू स्टैंड एट इंटरवल ऑफ 300 मीटर टू डायरेक्ट द रनर। अब कर रहा है कि कुछ बच्चे को खड़ा करिए, यहाँ से हमारा रनिंग हो रहा है, रेस हो रहा है 0 से 3 किलोमीटर के बीच में, और हर 300 मीटर पर क्या करना है, हमारे बच्चे खड़ा करना है। तो बच्चा बताना है आपको कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड, कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। तो कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर, और इसमें हर 300 मीटर पर आपको बच्चे खड़ा करने हैं। ये 2 0 से ये 2 0 गया, 10 3 जा, तो यानी टोटल जो बच्चे हमें होंगे वो 10 बच्चे होंगे। और एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द चिल्ड्रन विल बी स्टैंडिंग। तो इसमें कोई तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल जब यहाँ पर होगा 300 मीटर, फिर 600 मीटर, क्योंकि डबल करते जाएंगे, फिर 900 मीटर, फिर 1200 मीटर, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1500 मीटर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1800 मीटर, फिर यहाँ हो जाएगा 2100 मीटर। क्या कर रहे हैं हम हर अगला जो स्टेप हो रहा है हम उसमें 300 मीटर जोड़ दे रहे हैं, हर स्टेप में 300 मीटर जोड़ दे रहे हैं। यानी कि
इन दो के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 300 मीटर का होगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा बोला था, हर 300 मीटर पर आपको डायरेक्ट करना है और डिस्टेंस टोटल था 3000 मीटर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए कितना, वो चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट चाहिए। ओके, अगला क्या बोल रहा है, रेड एंड ब्लू फ्लैग आर टू बी प्लेस्ड अल्टरनेटिवली। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ये जो रेस हो रहा है ना, उसमें दो फ्लैग लगाने हैं, एक फ्लैग है रेड का, एक रेड फ्लैग और दूसरा ब्लू फ्लैग लगाने हैं। ठीक है, हर 50 मीटर पर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से 0 से रेस स्टार्ट होता है 3 किलोमीटर पर, और हर 50 मीटर पर रेड एंड यहाँ पर रेड लगेगा, तो अगला 50 मीटर में क्या लगेगा, ब्लू, फिर अगला में लगेगा रेड, फिर अगले 50 मीटर में क्या लगेगा बच्चों, ये ब्लू लगेगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन। टोटल जो है वो रेड और ब्लू फ्लैग कितने हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो है 3000 मीटर, और कितने इंटरवल पर लगने हैं, जो फ्लैग नीडेड टू बी प्लेस वो है 50 मीटर पर। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 5 से हम काट देंगे, 6 5 जा 30 और यहाँ 60, यानी टोटल जो फ्लैग होगा 30 जो होगा, 30 हमारा ब्लू होगा और 30 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रेड हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 60 फ्लैग की आवश्यकता होगी। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। अब यहाँ जो हमारा जो दिया हुआ है वो लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी के बारे में दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी के बारे में है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। तो लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी में दिया है द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय द विवेक एक्सप्रेस। यहाँ पर एक ट्रेन का नाम दिया हुआ है, किसके थ्रू, विवेक एक्सप्रेस, विच रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन आसाम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। जो विवेक एक्सप्रेस है वो क्या है, सबसे लंबी दूरी का ट्रेन है, और ये डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में पड़ता है से चलकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। लुक एट द स्टेशंस ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्टेशन टोटल नंबर, अब डिब्रूगढ़ से चलकर दीमापुर अगर हम बात करें तो टोटल जो स्टेशन आता है उसमें 9 आता है। डिब्रूगढ़ से दीमापुर तक टोटल 9 स्टेशन है, और जो डिस्टेंस कवर करता है वह 306 किलोमीटर। ठीक उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ें, डिब्रूगढ़ से दीमापुर, दीमापुर से गुवाहाटी, तो डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी के बीच में टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो 556 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेशन हो जाता है 14। फिर उसी तरह से डिब्रूगढ़ से अब जलपाईगुड़ी तक में टोटल डिस्टेंस कवर करता है ये 983 किलोमीटर, और टोटल नंबर ऑफ स्टेशन हो जाता है यहाँ तक 22। तो इसी तरह से टोटल जो डिस्टेंस है वह कवर करता है कन्याकुमारी तक, यानी कि फ्रॉम डिब्रूगढ़ 0 किलोमीटर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है 4187 किलोमीटर। आइए इस पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है टोटल लेंथ ऑफ रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस है 4187 किलोमीटर। तो यहाँ हम बस लिख देंगे 4187 किलोमीटर। ओके, अगला है डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज। अब डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा देखिए यहाँ जंक्शन दिया हुआ है, वो है डिस्टेंस कितना 2800 किलोमीटर, और जलपाईगुड़ी रोड का जो डिस्टेंस है वह 983 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर देख लीजिए, विजयवाड़ा जंक्शन का डिस्टेंस कितना है 2800, और जलपाईगुड़ी रोड का डिस्टेंस कितना है वो 983। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 10 और 7 17 1 18, यानी कि 1817 कितना किलोमीटर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1817 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। अब इन दोनों के बीच में अंतर निकाल दीजिए। तो विजयवाड़ा का क्या है, विजयवाड़ा जंक्शन का है 2800 किलोमीटर, और विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वह है 2450 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर निकालिए, 0 यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा 3, बस ये गया 350 किलोमीटर। तो इसके बीच के जो अंतर हो जाएगा वो 350 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है विच 2 स्टेशन आर फार्दर अपार्ट, गुवाहाटी एंड दीमापुर और भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी। क्या बोल रहा है, विच 2 स्टेशन आर फार्दर अपार्ट, अपार्ट मतलब इसके अलावे अपार्ट गुवाहाटी एंड दीमापुर और भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी। इसके अलावे जब देखिएगा तो कौन सा है, तो इनके जब डिफरेंस निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बटूर जंक्शन। यह भी आप बना लीजिएगा, जैसे हमने ये बताया उसी तरह से गुवाहाटी का डिस्टेंस लीजिए, कोयम्बटूर का जंक्शन लीजिए और दोनों का डिफरेंस जब निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, जब ना बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता दीजिएगा कि सर इसमें दिक्कत आ रहा है। तो बच्चों आज की सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं, आगे जो है द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स से स्टार्ट करेंगे।